सबा, ये नाम सुनते ही ना अक्सर जहन में आती हैं एक किंगबदंती मलिका की कहानियां और बेइंतहा दौलत के किस्से, है ना? लेकिन इस दास्तान के पीछे की असल हकीकत क्या है? आइए आज हम मिलकर इस ताकतवर कदीम सल्तनत की तारीख के वरक पलटते हैं। तो सवाल यह है कि क्या सबा सिर्फ एक कहानी है या एक हकीकत? अक्सर लोगों ने ये नाम एक अफसानवी अंदाज में ही सुना होगा, लेकिन बात यह है कि सल्तनत सबा वो एक हकीकी और बहुत ही ताकतवर तहजीब थी। तो चलें जरा वक्त में पीछे चलते हैं और सबा के असल कहानी को खोजते हैं। तो सबसे पहले ये सबा था कहाँ? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कदीम जुनूबी अरब के खुश्क मनाजिर में। ये वो इलाका है जिसे आज हम जदीद यमन के नाम से जानते हैं, और यहीं इसी सरजमीन पर ताकतवर सल्तनत सबा ने जन्म लिया और फिर उरूज हासिल किया। और देखें, इस सल्तनत की कामयाबी का राज इसके महले वकूअ में छुपा था। इसका दारुल हुकूमत था मारब, और ये ठीक उस रास्ते पर था जिसे बखूर की तजारती शहरा कहते हैं। ये वो रास्ता था जो बहिरा रूम को मशरिक से जोड़ता था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सबा ने लुबान और मुर जैसी बेशकीमत चीज़ों की तिजारत को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया, और यही कंट्रोल था जिसने सबा को बेइंतहा अमीर और बाअसर बना दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें, इससे अंदाजा होता है कि यह सल्तनत कितनी तवील अरसे तक कायम रही। हम बात कर रहे हैं 1000 साल से भी ज्यादा की, यानी इतने लंबे अरसे तक सबा दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत की हैसियत रखता था, जो खुद इसकी मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी ताकतवर रियासत की बुनियाद रखी? सबा की कामयाबी की जड़ों को समझने के लिए ना हमें इसके सबसे पहले हुक्मरानों के एक बहुत ही मुनफरिद किरदार को समझना पड़ेगा, और वो थे पुजारी बादशाह। देखें, सबा के जो इब्तिदाई हुक्मरान थे ना, वो वैसे बादशाह नहीं थे जैसा हम आजकल सोचते हैं। उनका एक खास लक़ब था, मुकर्रिब। अब ये लफ्ज़ बहुत अहम है। इसका मतलब है मुत्तहिद करने वाला, और यही लफ्ज़ सल्तनत के शुरू के दिनों में उनके असल काम को बिल्कुल सही तरीके से बयान करता है। तो ये मुकर्रिब थे क्या? असल में ये पुजारी बादशाह थे, यानी उनके पास सियासी ताकत भी थी और मजहबी इख्तियार भी। इनकी असल ताकत आती कहाँ से थी? एक तो इनके मजहबी रुतबे से, और दूसरा उनकी इस काबिलियत से कि वो मुख्तलिफ कबाइल को अपने कौमी देवता अल मका के नाम पर इकट्ठा कर लेते थे। तो पुजारी बादशाहों के इस दौर ने सबा के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद तो रख दी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सल्तनत अमीर और पेचीदा होती गई ना, हुकूमत का ये पूरा निज़ाम दबाव में आने लगा, और आखिरकार इसमें तब्दीली आना शुरू हो गई। तो आखिर बदला क्या? मज़े की बात यह है कि सबा की कामयाबी की जो सबसे बड़ी वजह थी, यानी तिजारत से आने वाली बेपनाह दौलत, वही उसके हुक्मरानों के लिए नए चैलेंजेस लेकर आई। अब जाहिर है, एक बढ़ती हुई तिजारती सल्तनत को चलाना एक कबायली विफाक को चलाने से बहुत मुख्तलिफ काम था। अब देखें, एक तिजारती सल्तनत को संभालना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखना, जैसे कि अजीम मारब डैम, ये सब कुछ एक बिल्कुल नई किस्म की लीडरशिप मांग रहा था। ये काम सिर्फ मजहबी इख्तियार से कबाइल को जोड़कर रखने से बहुत आगे का था। इसी वजह से ताकत का पूरा तवाज़ुन बदल गया, और रियासत एक थियोक्रेसी, यानी जहां पुजारी हुकूमत करते हैं, से हटकर एक ज़्यादा सेक्युलर यानी दुनियावी क़ियादत की तरफ जाने लगी। और ये जो इतनी बड़ी तब्दीली आई ना, इसका सबसे बड़ा सबूत एक बहुत ही सादा लेकिन गहरी चीज़ में नज़र आता है: हुक्मरान के सरकारी लक़ब में तब्दीली। यहाँ ये फ़र्क बहुत वाज़े तौर पर नज़र आता है। एक तरफ है मुकर्रब यानी पुजारी बादशाह, जिसका सारा ध्यान कबायली इत्तेहाद और मजहबी इख्तियारात पर है, और दूसरी तरफ है मलिक यानी सेक्युलर बादशाह, जिसकी दिलचस्पी मईशत और रियासत के इंतज़ाम में है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं थी, मुकर्रब से मलिक नहीं, ये रियासत की पूरी सोच और इसके मकसद में एक बुनियादी तब्दीली थी। ये एक मुक़द्दस यानी मजहबी शनाख्त से एक सेक्युलर दुनियावी शनाख्त की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो इस नई सेकुलर क़यादत के तहत सल्तनत सबा सदियों तक फलती फूलती रही। लेकिन जैसा कि होता है, कदीम दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तब्दीली की हवाएं चल रही थी, और ये ताकतवर सल्तनत भी उनसे बच ना सकी। सदियों तक जनूबी अरब पर राज करने के बाद सबा को अब नए और ताकतवर दुश्मनों का सामना था, खास तौर पर उनकी पड़ोसी हिमरी सल्तनत, जिसकी नज़र भी उन्हीं मुनाफा बख्श तिजारती रास्तों पर थी। और फिर आखिरकार 275 ईस्वी में एक आज़ाद सल्तनत के तौर पर सबा की तवील और शानदार तारीख अपने इख्तिताम को पहुंची। हैमीरियों ने उसे फतह कर लिया और अपने अंदर जम कर लिया,
और इसके साथ ही वो अजीम सल्तनत जो कभी इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत थी, माजी का हिस्सा बन गई। तो सबा की ये पूरी कहानी, खास तौर पर मुकर्रब से मलिक तक का सफ़र, हमें क्या सिखाता है? ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे माशी ताकतें किसी भी मुआशरे के सियासी और यहाँ तक के मजहबी ढांचे को भी पूरी तरह बदल सकती हैं। ये एक सवाल छोड़ जाती है कि दौलत, मजहब और ताकत के दरमियान ये जो पेचीदा रिश्ता है वो वक्त के साथ कैसे बदलता है और उससे क्या सबक सीखा जा सकता है।